वो जिसके लिए महफ़िल कौनैन सजी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। तो मुँह मीठा कीजिए। एक है जन्नत तेरी, एक है हुजरा तेरा। मेरे मौला बता अब मैं जाऊं कहाँ। भेज दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में। अम्मी आयशा का हुजरा मदीने में है। मैं जहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। तो जनाब हम आए थे मार्केट, और ये 2 से 3 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने लेके रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को पता लगे मैं क्या क्या करती रही हूँ। इतने दिनों से गायब थी, आपको नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो महफ़िल नात और महफ़िल बयान मैंने मुनक़िद करवाया था, और अब बहुत अच्छे से हुआ था। और इतना दिल मेरा हैप्पी हुआ कि जो जो चीज़ें मैंने सोची थी उससे बढ़ के जो है मैं कर पाई। लेकिन फिर भी जितना हक़ अदा होना चाहिए हम नहीं कर पाते। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो आप की अवलीन तरजीह होनी चाहिए अपने बच्चों जानो माल से, और इवन अपने आप से भी ज़्यादा आपको उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और ये थोड़ा बहुत अगर आप करवा लेते हैं तो इससे मोहब्बत का हल्का सा इजहार क्या पता उन तक पहुंचा हो, और क्या पता क्या पहुंचा होगा इंशाल्लाह जब हम सब ने दरूद की महफ़िल सजाई और इस तरह से बयान सुना और अपने रिलेटिव्स को बुलाया, उनके लिए मैंने खाने का जो है वो एहतमाम किया। उससे दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप अल्लाह वालों की महफ़िल में बैठते हो। और आलिम दीन जो हैं वो उलमा कराम जो हाफिज़ कुरान है, उलमा कराम है, वो बेहतर जानते हैं आपसे। तो जब आप उनका बयान सुनते हो और वाक़यात जो पुराने बार बार रिपीट किए जाते हैं कि कैसे आपकी विलादत बासआदत हुई, और बार बार सुनने के बाद भी दिल ऐसे जैसे कि चाहता है कि कुछ और सुने, बस बोलती रहें। जो बाजी हैं जो आती हैं यहाँ बयान करने और हम सुनते रहें। तो ये मैं लेग पीस और कुछ विंग्स, चिकन विंग्स लेके आई थी। यहाँ फ्राइडे का बन रहा था, रबीउल अव्वल। तो मैंने कहा कि फ्राइडे को तो मार्केट्स बंद होंगी तो चले घर में ये बन जाएगा। और सबसे बढ़कर चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, और यहाँ हम हंस भी रहे थे, हम जब भी इस तरह के ना कुछ स्प्रेड लेके आते हैं ब्रेड के लिए तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटमेंट होती है, मम्मा इसको ट्राई करके देखे। तो चोको ब्लिस हम लेके आए थे वहाँ से, मिल्की सा है ये। हम ज़्यादातर न्यूट्रेला या पीनट बटर यूज़ करते हैं। ये मैं अब यूज़ करके देखूंगी, अगर ये अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये भी हमारे किचन की जीनत बनेगा, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट और चॉकलेट फ्लेवर आपको पता है, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बता दिया था, अभी को भी हम सबको बहुत पसंद है। तो मैं पता क्या किया, मैंने फिर ये इस तरह से अभी छोटी पैकेजिंग में ले लिया है। ये भी 300 समथिंग में था। तो इसका टेस्ट हम कर रहे थे, माँ बेटा इस पर रिव्यू दे रहे थे बैठ के कि किस तरह टाइप का टेस्ट है, क्या नंबरिंग होनी चाहिए। और मुझे अब हंसी भी आ रही है। मैंने बैकग्राउंड की वॉइसेस म्यूट नहीं की जो हम आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आप भी अगर सुन पा रहे हैं तो देख सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से ये चिकन विंग्स आप देखें, इसको मैंने मसाला वगैरह लगा के बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है अगर आप घर पर बना लें। और फ्राइडे के लिए तो मुझे इतनी फ़िक्र थी ना कि भाई चलें रबीउल अव्वल होगा, यहाँ बच्चे बड़े सब के सब बाहर, इतना चरागां होता है और इतनी खूबसूरती सजावट होती है, तो वो देखने के लिए निकलेंगे तो मैं इस तरह से बना लूँगी। आपको पता है लेडीज़ की तो फिर अवलीन यही फ़िक्र होती है, किचन के यही काम, और बस इसी में ही। तो इसको मसाला वगैरह लगा के फ्राइडे को मैंने कहा कि इसको मैं बनाऊंगी। और इसको भी एज़ यूजुअल मैं जो है स्टीम में दे के उसके बाद मैं इसको जो है फ्राई करूँगी। डीप फ्राई नहीं करूँगी, नॉर्मल में। स्टीम देने से ये हो जाता है कि आप ऑयल फिर कम जो है वो लेते हैं। ये यूँ अगर, हालांकि मसाला वगैरह भी लगा हुआ था, इसमें ज़रा कचरी पाउडर भी था, अगर इस तरह से डायरेक्टली लाइट आंच पे मैं इसको ऑयल में ही पका लेती तो बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है। तो बस इनको मैं अच्छे से जो है वो
दे दूँगी स्टीम, और इसका बहुत मज़े का मसाला लगता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने बनाया था। बड़ा अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाता है, और बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं। एक ड्राई विंग्स भी बहुत पसंद करते हैं, और कभी कभी मैं हनी विंग्स अगर उनके लिए बना लूँ घर पर तो उसको तो इससे भी ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर महफ़िल नात जो है वो मैंने मुनक्किद करवाई थी, और अपने रिलेटिव्स को ही, जस्ट रिलेटिव्स को ही मैंने, जो इर्द गिर्द हमारे रहते हैं, और मेरे जो हबी के जितने भी फूफियाँ हो गई, चाचा वगैरह हैं, वो सब हमारे घर के बिल्कुल करीब करीब इसी कम्युनिटी में ही रहते हैं। हम लोग साथ साथ ही रहते हैं। तो नेक्स्ट ही बिल्कुल गली है, पिछली साइड पे कभी हुआ तो मैं आपको झांका ताकि करवा दूंगी वहाँ पर। वो वहाँ रहते हैं, तो सबको मैंने अपने जो है बुलाया था। अम्मी अम्मी हो गई थी, मेरी बहन आ गई थी, और इस तरह से जो है बाजी को बुला लिया था जो बयान करने के लिए आई थी। और मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि बहुत अच्छा लगा था। अम्मी को यही रहता है कि बच्चों मेहंदी लगा लो, मेहंदी लगा लो। तो दोनों बहनों को रात में ही फिर हमने इस तरह से खुद ही मैंने लगा ली थी मेहंदी, और बार बार अम्मी के फ़ोन भी आने लग जाते हैं। तो मैं अम्मी के घर ही जब उनको बुलाने के लिए गई हुई थी, तो वहीं पर ही मैंने बैठ कर के ना मेहंदी लगा दी थी। और सबके यहाँ सबको बुलावा देने के लिए मैं खुद गई थी, और इतना थका देने वाला अमल होता है ना कि जिसके घर भी आप जाओ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर देते हैं। तो मेरा तो बस हशर नशर हो गया था। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम लोग जब भी जाते हैं ना किसी को बुलाने के लिए तो हमें खुद जाना होता है। तो मैं खुद फिर सबको बुलाने के लिए गई हुई थी, और एक पूरा होल डे इसी चीज़ में ही निकल जाता है। अब मैंने अपना अच्छी तरह घर ऊपर अपर पोर्शन साफ़ कर लिया है। मैंने नीचे ही सारा कारपेटेड जो है वो करवाया था सहन में, इस तरह से हल्का फुल्का सजावट भी करवाई थी। ये माला जो है वो मैंने बाजी के लिए मंगवाई है, जो कि बयान करेंगी अभी आकर के। और बाकी जो ये फूल आप देख रहे हैं, ये बच्चियों को मैंने कहा था, जैसे अपनी भतीजी को हाफिज़ कुरान है वो माशाल्लाह, उसको मैंने कहा था कि तुम जो है वो मेरे जेठ की बेटी वो तिलावत भी करेंगी। तो उन बच्चियों के लिए फिर मैंने ये गले के हार वगैरह मंगवा लिए थे। कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया था। ये फिर शाम हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही लेडीज़ इकट्ठे हो रही थी, इस तरह से कारपेटेड मैंने सारा जो है वो करवा लिया था, आप देख सकते हैं। और बयान जो है वो जैसे ही शुरू होता है तो आपको मैंने बता दिया था कि बहुत क्लोज़ ही रहते हैं सब रिलेटिव। तो जैसे ही उन तक आवाज़ पहुंची माइक के थ्रू, सब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हुए थे। और यहाँ ये मुझसे मेरी जो काम करने आती हैं मासी, वो बातें कर रही हैं, और मैं उनको कह रही हूँ कि खामोशी से आप बयान सुने। तो क्योंकि होता है ना, मासी को फिर हिदायत भी हल्की फुल्की देनी होती है कि आपने किस तरह से सर्विंग करनी है। जब आहिस्ता आहिस्ता अब काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो गई थी, और माशाल्लाह और सुभान अल्लाह के जो हैं अब वो एक गूंज रही थी सदाएं। और स्टार्ट में जो आपने वॉइस सुनी थी वो मेरी ही वॉइस है। मैंने भी माशाल्लाह से नात पढ़ी थी, और मैं पढ़ती होती हूँ। ये इस तरह से देखे मैंने पैकेजिंग में सब के लिए पान वगैरह वो रखवाए थे ताकि उनको हम सर्व करें। और हमारे यहाँ है कि देग जो भी हम बनाते हैं, जैसे ही आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में बयान का इख्तिताम होने लगता है, तो आपको भी मैं बता रही हूँ खैर व बरकत होती है इससे, और खाना पूरा हो जाता है। क्योंकि मैंने 2 देगें मंगवाई थी चिकन की, और एक मैंने मंगवाई थी ज़र्दे की देग। और इस तरह से मैंने मासी से आप देख सकते हैं बर्तन भी धुलवा के यहाँ पर रख दिए थे। तो उसको देग को मैं आपको बता रही थी, उसको आपने खोलना है, और बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह वो ज़रूर आपने पढ़ के उसको ढक देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की करम से उसमें बहुत बरकत होगी। और दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़ना है, फूकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने पढ़ना है और उनको ढक देना है। यहाँ पर फिर मैं अपनी बहन को कुछ ताकीद करी थी कि सबके आगे जो है आप इस तरह से डिश ही कर देना। तो जो रह गए थे यहाँ फिर बच्चा लोग खड़े थे, भाई खड़ा था मेरा, तो मैंने उनमें बांट दिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान हो गया था, आप देख सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फुल हो गया था एरिया। मैंने सोचा कि चलें यहाँ पर मीठा भी उनको दे आऊँ। खाना जैसे ही हमने लगवा लिया था, उस टाइम तक मेरे अभी की इजाज़त नहीं थी कि मैं क्लिप ले सकूं। तो आप देख सकते हैं रात को कुछ इस टाइप का इतना प्यारा लग रहा था, इतना दिल मेरा खुश हो गया था। मेरे से जितना हो सका हमने मिलके हल्का फुल्का किया था। और बाकी जो है बाहर की एरिया जो है उसको भी भाभी की तरफ से नहीं थी कि मैं आपको दिखा पाऊँ।
क्योंकि बाहर भी इन लोगों ने घर को सजाया हुआ था। हमारा बिल्कुल मेन रोड पे घर है और अभी इनकी तरफ से मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि मैं बाहर से दिखाऊं कुछ। पता नहीं इनके कोई इश्यूज़ होंगे। तो बस लास्ट में फिर सबके लिए चाय बनी थी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रही तो नेक्स्ट व्लॉग में भी मिलूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या क्या मैंने किया और क्या मसरूफ़ियत है मेरी ज़िंदगी में। और आप भी ऐसे ही मसरूफ़ रहें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।